हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक श्रीवास्तव और आज मैं आप सभी के बीच लेके आया हूं क्लास 8 का मैटर चैप्टर पे बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट। तो बेसिकली आज हम अपनी यहाँ पे करीब 10 to 15 क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैटर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें से मोस्टली न्यूमेरिकल्स होंगे और कुछ थ्योरेटिकल या मैं बोलूं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर बेटा मैं तुमसे कहूं कि व्हाट इज द डेंसिटी, है ना, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी की सीजीएस यूनिट क्या है? तो हम सभी को पता है डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब अगर तुमसे कोई बोले कि इसकी सीजीएस यूनिट बताओ या ऐसा ही बताओ, पहले हम सीजीएस की बात करेंगे। तो अगर सीजीएस अगर मुझे बतानी होगी तो मास की क्या होती है यूनिट? ग्राम, और वॉल्यूम को हम किस में लेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ये जो यूनिट हमने पाई है ये कौन सी है? सीजीएस यूनिट है ना। अगर मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट की, तो हम सभी को पता है जो मास होता है वो किस में लेते हैं हम उसको? केजी में, और वॉल्यूम को किस में लिया जाता है? मीटर क्यूब में। तो ये कौन सी यूनिट हो गई हमारी? एसआई यूनिट हो गई। एनी डाउट? तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो भाई, अगर मैं तुमसे कहूं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग, जब बॉइलिंग हमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ मेल्टिंग देखने को मिलता है, तब हमें वहां पे कौन सी हीट रिक्वायर्ड होती है? तो इसका सीधा सा आंसर है, हमने पढ़ा हुआ है जब भी फेस चेंज होता है तब हम वहां पे कौन सी हीट का यूज करते हैं? दैट इज लेटेंट हीट। तो मैं लिख दे रहा हूं लेटेंट हीट। अगला, अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। अगर मान लो तुमसे बोला है, अगर तुमसे बोला है कि कन्वर्ट 1.5 kg मीटर क्यूब, 1.5 kg पर मीटर क्यूब को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो तुम लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, कन्वर्जन में हम बात करेंगे यहाँ पे, जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम में क्वेश्चन जाती है तो ये देखने के बाद प्रॉब्लम शायद हो सकता है कि ना जाए। तो देखो हमें पता है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब बेटा यहाँ पे 1 kg में तो कितने ग्राम है? 1000 है। तो 1 ग्राम में कितने केजी आएंगे? तो मैं बोल सकता हूं 1 डिवाइडेड बाई 1000 आएंगे, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 ग्राम इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 kg। इसमें किसी को कोई डाउट? मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 ग्राम इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 kg। अब मीटर की मैं बात करूं, 1 मीटर शुड इक्वल टू कितना होता है 1 मीटर में? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। पढ़ा है सभी ने कि नहीं पढ़ा है? अब यहां से मैं 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूं? 1 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 100, 1 डिवाइडेड बाई 100, और उसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर। देखो मैं यहां पे क्यों बता रहा हूं, हालांकि इस क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत उतनी नहीं है। जब आगे जाओगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किसमें करोगे? केजी पर मीटर क्यूब में, तब तुम्हें वहां पे ग्राम में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 की पावर माइनस 3 से। और सेंटीमीटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर को 10 की पावर माइनस 2। बेटा यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे करेक्शन कर ले, इस सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये क्या आएगा? मीटर आएगा, है ना, क्योंकि 1/100 मीटर निकाला है ना। तो देखो इसको क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया ताकि आगे जाके जब इस टाइप के क्वेश्चन में फंसो तो प्रॉब्लम ना आए। हमें पता है 1.5 kg, देखो 1.5 kg,
केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1000 से। एनी डाउट? नहीं बेटा, नीचे लिखा हुआ है क्या, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर में, तो मीटर क्यूब में क्या आ जाएंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 आ जाएगा कि नहीं आएगा। दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूं 1.5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। अरे यस और नो? तो देखो ये आगे सॉल्व हो रही है, क्या आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 6। तुमने पढ़ा है मैथ्स में a की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर m, क्या होता है a की पावर n माइनस m। इन दोनों का फार्मूला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 हो जाएगा। तो बेटा ये क्या आया निकल के 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आया कि नहीं आया। अब देखो इसको और भी तुम आगे लिख सकते हो, क्या, इसको 15 लिख दो और इंटू यहां पे नीचे 10 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 3, तो मैं बोल सकता हूं 15 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो ये हमने किसको कन्वर्ट किया 1.5 केजी पर मीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट किया है हमने, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एनी डाउट? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये भी क्वेश्चन जनरली स्कूल्स में पूछा जाता है जो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ओरली क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है कि जो डेंसिटी होती है वाटर की वो 4 डिग्री पे कितनी होती है। तो बेटा ये तो तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। अगर तुम में से सबने पढ़ा होगा तो ये होती है हमारी 1000 केजी पर मीटर। एनी डाउट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आता है जनरली 4th नंबर का दिए। अब मैं कुछ और क्वेश्चन लूंगा, है ना। जैसे हमने यहां पे देखा 1.5 केजी पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट किया हमने किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम कन्वर्ट करेंगे, एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, दैट इज 5th नंबर का, कन्वर्ट 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट करना है बेटा। तो देखो कैसे करेंगे इसको। कन्वर्ट करने का बहुत आसान सा तरीका है। क्या लिखा है, केजी सेंटीमीटर क्यूब। मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन में अभी बताया, क्या बताया कि 1 ग्राम शुड इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 केजी और 1 मीटर इक्वल टू 100। तो मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, इसको यहां पे पुट करो। देखो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ग्राम 5 ग्राम है तो 5 के साथ किसका मल्टीप्लाई कर लो, क्या बताया मैंने, 10 की पावर माइनस 3 का बताया, और डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब है। यहां पे 1 सेंटीमीटर था तो 10 की पावर माइनस 2 था, लेकिन इसका क्यूब करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो क्या जाएगा 10 की पावर माइनस 6 मीटर। अरे यस और नो? यस। यहां पे वैल्यू पुट करो, सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम क्या रखेंगे 10 की पावर माइनस 6। ये क्या आ जाएगा 5 इंटू माइनस 3 और माइनस 6, माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 6 कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। तो ये हमारा निकल के क्या आया आंसर, 5 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। एनी डाउट? नो। अब आगे बढ़ते हैं, एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अगर मैं तुमसे पूछूं नेम द स्टेट इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट। बेटा तुम्हें स्टेट बतानी है जहां पे वाटर में जब फेस चेंजेस होते हैं, स्टेट चेंजेस होती हैं, तो इंटरमोलिकुलर फेस कब वीकेस्ट होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है, मुझे शायद लगता है कि तुम सबको पता होना चाहिए, दैट इज वेपर में। जब
वाटर वेपराइजेशन, वेपर बनता है तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, वीकेस्ट, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट। एनी डाउट? नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बताता हूं। एक बॉल है, सॉलिड बॉल, जिसकी हमें डेंसिटी गिवन है ना। बॉल की हमें डेंसिटी गिवन है, ये दे रखी है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमें इसका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम भी गिवन है, और वॉल्यूम हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो तुमसे यहां पे पूछा है कि इस बॉडी का क्या बताओ, मास बताना है। तो हम सभी को पता है कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड मास, तो डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है कि नहीं पता है? पता है। क्या होता है? डेंसिटी शुड इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बेटा डेंसिटी, एक चीज यहां पे देखो, सारी की सारी जो यूनिट है वो सीजीएस में दे रखी है, तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो डेंसिटी की वैल्यू रखो, यहाँ पे पुट करो, डेंसिटी दे रखी है 2.5 शुड इक्वल टू, मास फाइंड करना है तो मास तो ऊपर आएगा, और वॉल्यूम हमें दे रखा है 20 दे रखा है ना। अब देखो 20 का यहाँ पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे लिखता हूं, तो मास शुड इक्वल टू 2.5 इंटू 20, कितना आ जाएगा 5 ग्राम। मास कितना आ जाएगा 5 ग्राम। एनी डाउट? डेंसिटी दे रखी थी, वॉल्यूम दे रखा था, हमें मास फाइंड करना था, और सारी जो यूनिट्स है वो सीजीएस में थी, तो हमने मास को फाइंड कर दिया 5 ग्राम। अब चम चाहो तो इसको केजी में भी कन्वर्ट कर लेना, बट हमसे बोला ही नहीं है तो हमने इसमें बता दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन में है, अ सॉलिड फ्लोट ऑन अ वाटर हैज रिलेटिव डेंसिटी। बेटा रिलेटिव डेंसिटी हमें दे रखी है कितनी, 0.8। फाइंड डेंसिटी इन सीजीएस, फाइंड डेंसिटी इन सीजीएस। देखो हम सबको पता है कि अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी दी हो, रिलेटिव डेंसिटी दी हो और इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है वाटर के टर्म्स में, तो तुमने पढ़ा होगा बेटा रिलेटिव डेंसिटी यानी 0.8 इंटू, अगर मैं इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करता तो वो हमें किस में मिलती, एसआई में मिलती, लेकिन हमें किसने बोला है, सीजीएस में बोला है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे समझो। तुमने पढ़ा होगा कि जो द डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1000 kg पर मीटर। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सभी ने पढ़ाया भी, हमने क्वेश्चन में भी देखा। अब हमसे यहाँ पे बोला है कि सीजीएस में फाइंड करनी है, तो सीजीएस में वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.8। एनी डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, 0.8 हमने ये तो निकाल लिया, लेकिन इसकी यूनिट क्या आएगी, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोगों से पूछता हूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये भी स्कूल्स में जनरली पूछा जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें बतानी है सब्सटेंस की, उसको कैसे डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो बेसिकली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो हमने देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी को हम पता है रो से लिखा जाता है, तो मैं लिख देता हूं सब्सटेंस, और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि इसकी यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगी, तो देखो ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी तो मिलके खत्म, तो ये इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, नो यूनिट, या मैं बोलूं यूनिट लेस। और
इसका फॉर्मूला भी हमने देखा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और अगर इसी को अगर तुम्हें डेफिनेशन में अगर लिखने को पूछे तो कैसे लिखोगे? इट इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अब कुछ और न्यूमेरिकल है बेटा। तुम्हें यहाँ पे 4 लिक्विड दे रखे हैं, है ना? 4 डिफरेंट लिक्विड्स दे रखे हैं बीकर के अंदर। पहला तुम्हें दे रखा है वाटर, है ना? एक बीकर के अंदर वाटर भरा हुआ है, इसकी जो डेंसिटी है दैट इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला जो लिक्विड दे रखा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे रखा है। इसकी हमें जो डेंसिटी है दी अप्रॉक्स है दैट इज 0.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अगला जो हमें लिक्विड दे रखा है दैट इज ऑलिव ऑयल, और इसकी जो हमें डेंसिटी दे रखी है दैट इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और फोर्थ जो हमें दे रखा है लिक्विड दैट इज मिल्क, और इसकी जो हमें डेंसिटी है अप्रोक्सीमेट 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा 4 डिफरेंट तरह के लिक्विड हैं जो डिफरेंट बीकर में रखे हुए, ठीक है? डिफरेंट बीकर के अंदर रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन सुनो। एक हमने रेक्टेंगुलर स्लैब लेके आए, है ना? एक ऑब्जेक्ट समझ सकते हो, स्लैब समझ सकते हो, और उसकी जो डेंसिटी है वो हमें दे रखी है 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना? एक दूसरा ऑब्जेक्ट हम लेके आए जिसकी हमें डेंसिटी दे रखी है 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या किया, क्वेश्चन समझो बेटा। पहले इस वाले कंटेनर में डाला ये ऑब्जेक्ट, फिर इस वाले में डाला, फिर इस वाले में, और फिर लास्ट में। समझ में आया क्वेश्चन? वो जो ऑब्जेक्ट हम लेके आए उसको वाटर में, आइसोप्रोपाइल में, ऑलिव ऑयल में और मिल्क में। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछा है कि किस लिक्विड में द ऑब्जेक्ट विल बी शिंक, है ना? इन सब में से, चारों में से किस वाले बीकर के अंदर या किस वाले लिक्विड में ऑब्जेक्ट जो है हमारा शिंक हो जाएगा? तो इसके लिए तुमने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट लाए हैं, अगर उसकी डेंसिटी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर इसकी डेंसिटी लिक्विड जो दे रखे हैं उनसे ज्यादा है, देन द ऑब्जेक्ट विल शिंक, है ना? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, इन सब में से किस में डूबेगा ऑब्जेक्ट? देखो 0.91, इसकी डेंसिटी तो ज्यादा है, 1 ग्राम दे रखी है, ठीक है? इसमें भी ज्यादा दे रखी है ना? और इसमें क्या है, डेंसिटी कम दे रखी है। अरे दे रखी है कि नहीं दे रखी है? तो जो फर्स्ट इसमें किसमें ऑब्जेक्ट शिंक कर जाएगा दैट इज आइसोप्रोपाइल, या मैं बोलूं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कोई डाउट? नो। सेकंड क्वेश्चन में तुमसे मान लो इसी में पूछा है कि इन विच द लिक्विड विल गेट कंप्लीटली इमर्स्ड बट नॉट शिंक। तो बेटा जिसकी डेंसिटी इसकी डेंसिटी से ऑलमोस्ट इक्वल होगी, तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि इसकी डेंसिटी तो ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी भी ज्यादा है। और इसकी अगर तुम डेंसिटी देखो 0.90 और इसके 0.91, ये कैसी है? ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट कैसी है बेटा? सिमिलर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। एनी डाउट? बेटा ऐसी जो हमने आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मैं बोलूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमने मैटर चैप्टर से आप लोगों के लिए लेके आए।
थैंक यू वेरी मच।